प्यारे मित्रों, नमस्कार। मित्रों, ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करता है। बादल के टूटने पर बरसात होती है, मिट्टी टूटने पर खेत बनता है और बीज के टूटने से नए पौधे की संरचना होती है। और न जाने ऐसे कितने ही चीजें हैं जिनको तोड़कर किसी बड़े का ही निर्माण होता है। इसलिए प्यारे, जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। और ये उपयोगिता जीवन के निर्वाण के लिए भी हो सकती है। इसलिए कभी भी अपने मन को उदास न रखें। मित्रों, समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी विचार सही हो सकता है। इसलिए मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनना चाहिए। मित्रों, हमेशा इस कीमती चीज को याद रखना, जितना अमीर उतना ही कंजूस, जितना की खामोश उतना ही खतरनाक, जितना की बातूनी उतना ही बेवकूफ, जितना ही खूबसूरत उतना ही नखरे वाला, जितना ही जज्बाती उतना ही सच्चा, जितना ही ताकतवर और उतना ही बेरहम, जितना ही मीठा उतना ही धोखेबाज। ये हमारे मन का स्वभाव है। जब हमारा मन नकारात्मक होता है तब उसका अभिप्राय सकारात्मक है, और जब सकारात्मक होता है तो निश्चित ही उसका अभिप्राय नकारात्मक भी हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि चलते रहो, क्योंकि कदम छोटे हों या फिर बड़े, रुकने नहीं चाहिए। क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सात्विक गति देते रहें। मित्रों, कहीं पर लिखा था कि मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट न पहुंचे बातों से इतनी तो समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख, पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे नहीं मिलता फिर भी जुबान प्यारी रख। इसलिए प्यारे, हमेशा मीठी वाणी बोलिए। मित्रों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है ना, उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ समय ही समझा सकता है। इसलिए चिंता न करो, सबका गुरु समय ही है। और मित्रों, हमेशा याद रखिए, समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए समय, विश्वास और सम्मान का हमेशा ख्याल रखिए। जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी तो सब यही मिलते हैं और यही बिछुड़ जाते हैं। और ये भी सच है कि प्रेम हो या भोजन, अगर किसी को ज्यादा दे दिया जाए तो वो अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। इसलिए प्रेम और भोजन दोनों ही जीवन के लिए कीमती द्रव्य है। महात्मा कबीर कहते हैं, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। इसलिए भीतर की आवाज परमात्मा की और बाहर की आवाज सांसारिक माया की आवाज है। अब ये देख लीजिए कि आपको किसकी आवाज सुननी है। मित्रों, दुनिया के 4 स्थान कभी भी नहीं भरते। पहला है समुद्र, दूसरा है शमशान, तीसरा है तृष्णा का गड्ढा और चौथा है मनुष्य का मन। ऐसे ही कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। मित्रों, अहंकार कभी भी न करें। एक छोटा सा कंकड़ भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास करें, अहंकार नहीं। मित्रों, इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसे ही इस संसार में रहने का ढंग आ गया। और जिसे ढंग आ गया, समझ लो जीवन वही जी रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि ये जीवन अर्थात जन्म ही है। प्यारे मित्रों, आज की अमृत प्रेरणा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।